मैं हूँ भूतनी। ऐसा लग रहा है दो बंदर पागल हो गए हैं। क्या हुआ हो ही रे, देख लो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्यूटी रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं बॉर्डर 2 का ट्रेलर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Gun! Load! Fire! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है। वो वॉइस एक्टिंग इनकी इतनी अच्छी हो रही है कि देखे बिना ही मतलब आपको फील हो रहा है कि वॉइस ये मिट्टी नहीं है, बॉर्डर नहीं है, और वो मतलब इतना वो हो रहा है। उन्होंने देखा भी नहीं है, सिर्फ सीन दिख रहे हैं, पर उनकी वॉइस का वो जो एक्टिंग और इमोशन है वो बहुत ज्यादा वो लग रहा है दिल में। उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है। बॉर्डर लाइक ऐसे हिंदू पाकिस्तान की फाइटिंग और हर बॉर्डर पे चल रही है, मतलब एयरफोर्स में भी, वाटर उसमें भी और लैंड में, तीनों में चल रही है। और मतलब सब अपने अपने वहाँ की हम अपना वो रखेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। हाँ, चाहे कितना भी, जैसे दिलजीत ने बोला कि हम वैसे कम हैं पर हम बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग, और हम हार नहीं मानेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ पे बकरे काटे जाते हैं। रिव्यू टाइम।
तो मेरा रिव्यू ये है कि ये काफ़ी अच्छा ट्रेलर था और इसमें काफ़ी फाइटिंग थी और जब वो बोल रहे थे लाइक जो क्या नाम है? सनी देओल जब बोल रहे थे वो इतने उनकी वॉइस डीप लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि ये ट्रेलर देख के एक्साइटमेंट बढ़ रही है मूवी देखने की। कि जब जैसे ही मूवी आए हम देखने जाए इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। मुझे के अंदर इतनी एक्साइटमेंट है इसको ट्रेलर देखने के बाद। हमें गाना सुनने के बाद भी आई थी और ट्रेलर देखने के बाद भी आई और वहाँ पे दिखाया गया जब फैमिली से जा रहा है, काफ़ी सैड सीन्स है वो, काफ़ी सैड फ़ील हो रहा है और वो अपनी फैमिली को बाय-बाय करके जा रहे होते हैं या जब वो आते हैं उनके एकदम चोट-वोट लगी होती है। कौन थे? वरुण जब आते हैं वो उनके मेरे को एक्चुअली नेम ना याद नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से नेम याद होते हैं। इसलिए मैं अपनी सिस्टर से पूछ के कर रही हूँ। पर उनके पूरे शरीर पे चोट लगी होती है वरुण के और जब वो आते हैं तो उनकी वाइफ़ को बहुत दुःख होता है। तो वो कहता है कि कभी ना कभी घर तो वापस आऊँगा चाहे राख बन के या ऐसे, मतलब सीधा मेमोरी बन के। तो वो लाइन काफ़ी अच्छी इमोशनल है, हार्ट को छूने वाली लाइन थी। और जो मेरा फेवरेट लाइन थी वो ये थी कि क्योंकि जंग हथियारों से नहीं जुर्रत से जीती जाती है जुर्रत जय हिंद जय सर कुछ ऐसे है। और ये लाइन सुन के एकदम गूज बम से आ रहा है एकदम क्या बोला था गूज बम एक्साइटमेंट बिल्कुल एक्साइटमेंट सी आ रही है एकदम गूज बम से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रेजी है हमें इसको देखने के लिए हम लोग बहुत क्रेजी हो रहे हैं। मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगी 10 आउट ऑफ 10। तो मेरा रिव्यू ये था कि मेरे को भी ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया और मेरे हिसाब से मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट लगा जब वो सब बोलते हैं कि जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी साथ में आ जाते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये मेरे को अच्छा लगा और मतलब सनी देओल की जैसे मैंने पहले बोला था, सनी देओल की एक्टिंग और उनकी वॉइस इतनी मतलब इमोशन वाली, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो आपको फ़ील करवा देती है शुरुआत से ही। हमको भी फ़ील हो रहा था। और एंड में तो मतलब इतने वो सीन्स आ गए जैसे पानी भर जाता है शिप में, जो अपनी बीवी को कहते हैं कि घर तो मेरे को आना ही है कि मैं ऐसे आऊँ या मेमोरी बन के आऊँ, पर आना ही है हम या राख बन के आऊँ हम। तो उसको देख के मेरे को थोड़ा वो भी लगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों की एक्चुअली में फैमिली होती है आर्मी में, उनको ये मूवी देख के, ये सीन देख के कैसा फ़ील हुआ होगा। तो मेरे को वो सोच में आया कि उनको सैड हुआ होगा, हैप्पी हुआ होगा। क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सैड सा भी लगा, थोड़ा वो भी लगा कि वो अपनी बीवी को वो देना चाहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, कि मैं वैसे तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। तो मेरे को थोड़ा सैड भी हुआ, थोड़ा अच्छा भी फ़ील हुआ। तो मेरे को लगता है जिनकी एक्चुअली में उनको कैसा फ़ील हुआ होगा। अगर आपकी फैमिली कोई है आर्मी में तो कमेंट करके हमको बताना कि आपको ये सीन देख के कैसा फ़ील हुआ था। जो सनी देओल की लाइन है जिसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में तो इतने लोग भी नहीं है जितने यहाँ पे ईद पे बकरे कट जाते हैं, वो बिल्कुल इम्पैक्टफुल लाइन है, मतलब बिल्कुल फाड़ू लाइन है। क्योंकि वो है ही मतलब वैसी लाइन, उनने जिसे बोला है, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि बस इतना मतलब वो हो गया आपको वाओ। और मेरे को लगता है टोटली वायरल मटेरियल है और मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी वायरल भी हो जाएगी। अगर हो गई है तो हो भी गई होगी क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने ओपन नहीं किया है तो मेरे को पता नहीं कि हुई नहीं हुई है। पर ये शायद पुरानी बॉर्डर में भी थी, जहाँ पे एक और मैंने सुना है और शायद देखा भी है, देखा नहीं याद नहीं है मेरे को, पर मैंने दादी से और मतलब पापा से सुना है कि उसमें एक लाइन थी जिसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ से आवाज कहाँ तक जानी चाहिए और लोग कह रहे थे कि लाहौर तक जाना इसी मूवी में इसी मूवी में है। हाँ वो ट्रेलर में नहीं थी तो मेरे को लगा कि वो बोल रहे हैं कि पुरानी मूवी में है। नहीं इसी मूवी में है, जब वो सनी देओल बोलते हैं कि हमारी ये आवाज लाहौर तक जानी चाहिए कुछ और फिर सब लोग बहुत शाउट करते हैं कि जय हो तो ऐसे। तो वो भी मतलब जब हम देखेंगे तो सीन बहुत वो रहेगा गूज़बम्प्स और एक्साइटिंग वाला। अभी इसमें नहीं था शायद, तो मेरे को तो बहुत वो लगा। दोनों सारी लाइनें ही अच्छी थी, सारी एक्टिंग ही अच्छी थी। सनी देओल की पर्सनैलिटी वगैरह सब अच्छी लग रही थी। लाइक जो जिनने भी ये राइटिंग की है ना, डायलॉग्स की राइटर जो भी है वो बहुत अच्छे हैं। उनकी राइटिंग बहुत मस्त फाड़ू राइटिंग है। और इस ट्रेलर को देख के मेरे को थोड़ा रियलाइज भी हो रहा है कि जो उतने भी आर्मी वाले हैं जो बिल्कुल 12 महीने बॉर्डर पे रहते हैं, सर्दी गर्म
उनको हर कोई मौसम में हाँ, हमारी प्रोटेक्ट करते हैं हम वो लोगों हमें को, इतनी प्रोटेक्ट करते हैं तो हमको इतना प्रोटेक्शन प्राउड देते हैं, फील तो होता हमें है। इतना प्राउड ये फील हो मूवी रहा है। देख के और प्राउड फील हो रहा है, और जो आर्मी वाले हैं, उनको भी देख के शायद अच्छा लगे, क्योंकि ये मतलब उन्हीं पे बनी है पूरी, वो उनसे यहाँ based। उन्हीं पे बनी और है। ये रियल बेस भी है हाँ, ये रियल बेस पे है तो और अच्छा है, और हार्ट को टचिंग हार्ट को टचिंग है, तो हमको तो ये काफी अच्छी लगी। बहुत अच्छी, लाइक और हम इसके डायलॉग तो बस 10 आउट ऑफ 10 है, स्पेशली सनी देओल के। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और सनी देओल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और सबकी एक्टिंग अच्छी थी, दिलजीत की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा था कि हम वैसे तो कम है पर हम हार नहीं मानते, तो ऐसे वाले सीन्स और इनके डायलॉग और पूरा मतलब उसकी वो वाइब, और मतलब जैसे वो होता है ना कि आपको एक्चुअली में दिल धक 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 करने लग गया कि आगे क्या होगा। जैसे इसने कहा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, देखने के लिए कि आगे कैसी होगी मूवी, क्योंकि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है तो मूवी भी अच्छी होगी, पर ट्रेलर हमको काफी पसंद आया, और इसलिए मेरा भी ये 10 आउट ऑफ 10 है। तो यही था हमारा रिएक्शन। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि आपको और कैसे कंटेंट चाहिए, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।